गांव वाली सास की कामयाबी। एक बड़े शहर में एक छोटा सा घर चलाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए राज की पत्नी निधि भी नौकरी करती है, लेकिन राज को नौकरी मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो कई बार अपनी डिग्री को देखकर कहता है, क्या फायदा इतनी पढ़ाई करके जब नसीब में ठोकरें ही लिखी है। निधि इंजीनियर है और अच्छी जगह नौकरी कर रही है, लेकिन फिर भी हमें ढंग से रहने के लिए रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी भी आम परिवार की तरह दोनों आपस में हर रोज प्लान बनाते हैं कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे जिससे अच्छी पढ़ाई हो, समाज में एक स्टेटस हो, बच्चा स्मार्ट बने, अच्छा घर बनाना है। लेकिन रुपयों की तंगी की वजह से उनका कोई काम नहीं हो पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राज के बेटे सागर की गर्मियों की छुट्टियां हो गई। पापा मेरी स्कूल की छुट्टियां हो गई है। आप दादी के पास चलो ना, वहाँ हम बहुत मजे करेंगे। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। और गांव में है ही क्या, तुम करोगे क्या वहां जाकर? तुम्हारे पापा सही कह रहे। तुम्हारी दादी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उन्हें इंग्लिश बोलनी आती है। और हम तुम्हें अच्छे लोगों में भेजना चाहते हैं जिनसे तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दादी क्या सिखाएगी तुम्हें? लेकिन सागर के बार बार जिद करने की वजह से राज अपनी माँ को गांव से शहर बुला लेता है। थोड़े दिन बाद राज की सैलरी मिलने का समय आ जाता है, लेकिन कंपनी में कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से राज की सैलरी मिल नहीं पाती, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है। उसी समय उसकी माँ उसके बेटे को पुरानी कहानियां सुना रही है, जिसे देखकर राज को और भी गुस्सा आता है। माँ, आप इतना क्यों बोल रही हो? और ये क्या सुना रही हो आप इसे? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुना रही हूँ। कैसे उन्होंने सच बोलने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो उससे हमें क्या? हम सब भी हरिश्चंद्र बन जाए क्या? सब कुछ लुटा दे? वैसे है भी क्या हमारे पास लुटाने के लिए? लेकिन बेटा, हरिश्चंद्र होने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सब लुटा दे। उससे हमें हमेशा सच बोलने की हिम्मत मिलती है। अरे माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के समय में सच बोलकर कुछ नहीं होता, सिर्फ परेशानियां ही मिलती है। हमें खुद अपनी नौकरी के पैसे निकालने के लिए अपने मालिक से 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन झूठ बोलकर क्या फायदा बेटा? और इससे अपने बच्चे को तुम क्या अच्छा सिखा दोगे? अगर तुम्हें वहाँ काम करने में इतनी ही परेशानी है तो कुछ और काम कर लो या फिर कहीं और काम देख लो। इतने में निधि रसोई से बाहर आती है और गुस्से में कहती है, माँ जी, इतनी आसानी से नहीं लगती शहर में नौकरियाँ। आपके बेटे को बहुत मुश्किल से मिली है ये जॉब। कहना आसान होता है, कहीं और ढूंढ लो काम या कुछ और कर लो। आपको क्या पता हम कितनी मेहनत करते हैं कमाने के लिए। आप तो गांव में रहती है और यहाँ बैठे बैठे खा रही हैं। आप खुद बाहर जाकर कमाओ तो पता चले। चुप रहो निधि, माँ से इस तरह बात मत करो। अरे तो किस तरह बात करूं? इसमें मैंने क्या गलत कह दिया, आप ही बताओ। तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम माँ से कुछ भी बोल दोगी। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? यहाँ हमें अपना घर चलाने में दिक्कत आ रही है और आपकी माँ के प्रवचन खत्म ही नहीं हो रहे। ये महारानी यहाँ बस या तो खाती है या फिर ज्ञान देती रहती है। अरे खुद कमाना पड़े ना तो पता चले। ज्ञान तो देना सबको आता है। जब राज की माँ से और नहीं सुना गया तो वो भी बोल पड़ी, बहू, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने बढ़ा दी है। मैंने अपने बच्चों को खुद अनपढ़ होकर भी इतना पढ़ाया लिखाया। मैं दिन रात मेहनत करती थी ताकि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि इसे मेरे रहने से परेशानी है। कोई बात नहीं, मैं सुबह ही वापस गांव चली जाऊंगी। माँ के मुंह से जाने की बात सुनकर राज और निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। वहीं जब राज का बेटा दादी के जाने की बात सुनता है तो रोने लगता है। दादी, आप प्लीज बच जाओ, आप बहुत अच्छी हो। मैं किसके साथ खेलूंगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? नहीं 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 बेटा, रो मत। इतना एक दिन तो दादी को जाना ही था ना। और इस अनपढ़ गांव की बुढ़िया का शहर में क्या काम? मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं दादी, आपको जाना ही है तो मैं भी साथ चलूंगा।
नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ अच्छी तरह से रखेंगे। मैं तो तुम्हें बस सच बोलना ही सिखा सकती हूँ। नई दुनिया की नई बातें तो तेरे माँ बाप ही जाने। माँ बस भी करो ना, अब कितना सुनाओगी? माफ कर दो हमें, ये आप ही का तो घर है। माँ इस महीने सैलरी आने में दिक्कत हो रही है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दादी, आपके बनाए अचार की मेरे सभी दोस्तों ने बहुत तारीफ की है, उन्हें बहुत टेस्टी लगा। आप चली जाएंगी तो उन्हें वो कैसे मिलेगा? इतने में ही पास रहने वाली पड़ोसन आती है। अगर दादी जी यहीं हो तो मेरे लिए भी अचार बना दो ना प्लीज। क्या क्या लगेगा मुझे बता दे, मैं बाजार से ले आऊंगी। पड़ोसन की बात सुनकर दादी उसे अपने गांव जाने की बात बताती है। पड़ोसन दादी को जाने के लिए मना करने लगती है। निधि और राज भी माफी मांगते हुए माँ से रुकने के लिए कहते हैं। आखिरकार माँ को सबकी बात माननी पड़ती है और पड़ोसन से अचार के लिए सामान का लिस्ट दे देती है। पड़ोसन जल्दी से सारा सामान लेकर आती है। माताजी, आपका अचार ना बाजार की कीमत से मिलने वाले अचार से बहुत सस्ता है और स्वादिष्ट भी है। अगर आप अचार बेचने का काम शुरू कर दे तो आपका अचार तो बहुत फेमस हो जाएगा। राज की माँ को पड़ोसन की बात सही लगी। उसने अगले दिन अपनी बहू से अचार बनाकर बेचने की बात कही तो निधि ने मना करते हुए कहा, माँ जी आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में इतना काम कैसे कर पाओगी, रहने दो। अरे बहू, अचार बनाने में कौन से हल बेल चलाने हैं। अचार तो सस्ते में भी बन जाता है और कुछ फायदा लेकर बाजार में बेच भी देंगे। वैसे भी मेरे बनाए अचार के तो हर जगह चर्चे हैं। अरे रहने दो ना माँ जी, क्या करोगी इस उम्र में व्यापार शुरू करके। वैसे भी आजकल मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी अचार की कंपनियां हैं, उनके आगे हमारे अचार को कौन पूछेगा। बहू, व्यापार शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती और हम कौन सा बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अचार का काम कर रहे हैं। अब जानने पहचाने वालों को ही तो दे दिया करेंगे। और तुम भी तो उस दिन बोल रही थी कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। जब घर में 4 पैसे आएंगे तो कुछ तुम्हारा भी हाथ बट जाएगा। निधि फिर से उस दिन के बर्ताव के लिए माँ से माफी मांगती है। अब राज के कई बार समझाने पर भी माँ नहीं मानती और कुछ ही दिनों में अचार बनाकर पहले तो वो अपने जानने वालों को बेचती है और फिर मार्केट की दुकानों तक पहुंचाने का काम शुरू कर देती है। एक छोटे से झगड़े से शुरू हुए इस व्यापार को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा पैसा मिलने लगता है। अब निधि और राज भी अपना काम छोड़कर इस काम में जुट जाते हैं और माँ के प्यार का अचार नाम से कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। बहू, अब तू भी अचार बनाना सीख ले। मैं गांव चली गई तो कौन संभालेगा ये काम। माँ जी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, अब आप यहीं रहेगी। और रही बात अचार बनाना सीखने की, तो अब मैं आपसे सिर्फ अचार बनाना ही नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सीख रही हूँ। हाँ माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपके प्यार और मेहनत ने सब कुछ ठीक कर दिया। कल तक मैं नौकरी के लिए तरसता था, लेकिन आपकी वजह से आज मैं लोगों को नौकरी पर रख रहा हूँ। इस तरह माँ, निधि और राज ने मिलकर मेहनत और लगन से अचार के व्यापार को बहुत बढ़ा लिया।